नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, हिंडनबर्ग ने एक बार फिर अडानी ग्रुप को लेकर कुछ खुलासे किए हैं। हालांकि अडानी ग्रुप इन पूरे आरोपों से, इन खुलासों से खुद को इसको नकार रहा है और पूरी तरह से मनगढ़ंत बता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मामले की जांच कभी होगी? क्या अडानी ग्रुप सच बोल रहा है या हिंडनबर्ग सच बोल रहा है? हिंडनबर्ग ग्रुप ने पिछले वर्ष भी अडानी ग्रुप पर आरोप लगाए, सेबी की मुखिया पर आरोप लगाए, माधवी बुच जो भी सेबी की चेयरमैन है, और उसको लेकर अब रोज नए नए आरोप सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो तीसरा आरोप हिंडनबर्ग ग्रुप ने अडानी पर लगाया है, अडानी समूह पर लगाया है, वो बेहद गंभीर है। क्या इस मामले की लीपापोती यही हो जाएगी? इस पूरे मामले को लेकर गोथम सिटी, एक अखबार है स्विट्जरलैंड का, स्विट्जरलैंड के अखबार गोथम सिटी ने दावा किया है कि भारत के अडानी ग्रुप के ऊपर 310 मिलियन डॉलर, जो लगभग 2600 करोड़ रुपए भारतीय इंडियन करेंसी में 2600 करोड़ रुपए के बराबर होता है, उतनी रकम का फ्रॉड, उतनी रकम की हेराफेरी या धोखाधड़ी कथित तौर पर अडानी समूह ने की है। और इसको लेकर गोथम सिटी अखबार की वो कटिंग आप हमारे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जेनेवा पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने इस मामले की जांच के भी आदेश दिए हैं जब यह मामला प्रेस में आया। ऐसा गोथम सिटी अखबार का कहना है। गोथम सिटी वेबसाइट ने जो आरोप लगाया है 2600 करोड़ रुपए के लेकर, उसे अब भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो अडानी समूह को लेकर कह सकते हैं कि छोटी सी रकम है। जहां 10 लाख करोड़ से ऊपर की संपत्ति जिस ग्रुप की है, वहां 2600 करोड़ रुपए भला कौन सी रकम होगी? लेकिन पहली बात कि 2600 करोड़ छोड़िए, 26 रुपए की भी धांधली यदि हुई है या नहीं हुई है, ये जांच से साबित होगा। और इसके पहले की परंपरा रही है कि भारत से जुड़े हुए किसी भी मामले पर जब बाहर में कोई आरोप लगता है या बाहर से उस आरोपों का संबंध होता है तो सीधे जांच होती है। सेंट किट्स का मामला याद कीजिए। सेंट किट्स के मामले पर पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के बेटों पर आरोप लगा कि कथित तौर पर सेंट किट्स आइलैंड में उनके खाते हैं। उस दौर में उसकी जांच कराई गई और जांच में उन्हें पाक साफ पाया गया। लेकिन जांच तो हुई। ठीक इसी तरीके से स्वीडिश तोप बोफोर्स को लेकर, भारत के बाहर से खरीदी गई तोप को लेकर जब स्वीडिश रेडियो पर 64 करोड़ रुपए की दलाली की बात सामने आई, ध्यान रखिए आज 2600 करोड़ का आरोप लग रहा है, तब सिर्फ 64 करोड़ का आरोप था। 64 करोड़ की दलाली की, कथित दलाली की बात सामने आई तो उसकी जांच भी हुई। भारत सरकार के लोग 1990 में 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक यहाँ के जांच अधिकारी वहां पर स्वीडन में जाकर बैठे हुए थे। जांच में क्या मिला नहीं मिला, मामला कहाँ गया नहीं गया, अपनी जगह है। न्यायालय में बकायदा जांच रिपोर्ट भी रखी गई, कौन दोषी है कौन नहीं है, सारी बातें भी साफ हुई। लेकिन जांच हुई, ये बड़ी बात है। आज की तारीख में गोथम सिटी अखबार ने जो आरोप लगाया है, हिंडनबर्ग ने उन आरोपों को कोट करते हुए अडानी समूह पर आरोप लगाया है। उसके बाद से अब तक ये देखने को नहीं मिला है कि भारत सरकार की तरफ से कोई जांच हो रही है। आरोप लगाने वाला व्यक्ति या अखबार या कोई आरोप लगाता रहे, लेकिन उसकी जांच होगी या नहीं होगी, मौजूदा सरकार में जांच की परंपरा ही नहीं है। जांच किसके खिलाफ होती है? जो व्यक्ति, जो कॉरपोरेट, जो संस्था सरकार के खिलाफ हो। आज ही की बात है, देश के सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के मामले में साफ साफ कहा कि सीबीआई पिंजड़ा बंद तोता जैसा व्यवहार कर रही है। 10-12 साल पहले भी सीबीआई के बारे में यही बात कही गई। पिंजड़ा बंद तोता यानी वो तोता जो अपने मालिक के कहे अनुसार बोलता है, मालिक की भाषा बोलता है। तो पिंजड़ा बंद तोता यहाँ की जांच एजेंसियों को कहा जाता है। अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, उनकी जांच होगी। ठीक इसी तरीके से राहुल गांधी और गांधी परिवार को जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड मामले में निशाने पर लिया गया क्योंकि वो सरकार के विरोध में है, इसी तरीके से दूसरे राजनीतिक दलों की बात करें, चाहे वो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी हो, जब तक शरद पवार के साथ छगन भुजबल थे तब तक उन पर, जब तक अजीत पवार थे तब तक उन पर चक्की पीसी की बात। लेकिन यदि कोई व्यक्ति या संस्था या कॉरपोरेट सरकार के साथ है, सरकार के साथ उसके संबंधों की खुली दास्तान लोगों को दिखाई देती है, उसके खिलाफ कोई जांच का तो सवाल ही नहीं उठता, चाहे हिंडनबर्ग कितने आरोप लगा ले।
क्या आपने कभी सुना कि माधवी बुच सेबी की डायरेक्टर को लेकर के कोई जांच भारत सरकार ने बिठाई हो? बेहद संगीन आरोप है। क्या आपने सुना कि हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद अडानी ग्रुप पर कोई जांच सरकार के द्वारा बिठाई गई हो? सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच के लिए कहा था और सेबी की मुखिया का सीधा संबंध आरोपों के मुताबिक अडानी ग्रुप के ऑफशोर फंडिंग यानी अडानी ग्रुप से सीधे सीधे जुड़ता हुआ नजर आया। तो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की सरकार अडानी ग्रुप की जांच करेगी, ये संभव दिखता है क्या? चाहे गोथम सिटी वेबसाइट आरोप लगाए, चाहे वो हिंडनबर्ग नाम की शॉर्ट सेलिंग कंपनी आरोप लगाए, कोई भी लगाए, जांच की बात अडानी समूह पर फिलहाल होती हुई नहीं दिख रही है। शायद सरकार में होगी भी नहीं। 2014 में अडानी के प्लेन से घूमकर चुनाव प्रचार करते हुए उस वक्त के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को आप लोगों ने देखा होगा। और आज उसके बाद से 2014 से 24 आ गया, अडानी समूह ने कितनी तरक्की की, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में लोगों के बीच में है। कैसे तरक्की की ये भी आपको पता है, कैसे मर्जर एंड एक्विजिशन हुआ ये भी लोगों को पता है, कैसे एनडीटीवी का मामला फंसा वो भी लोगों को पता है, कैसे सत्ता में अडानी ग्रुप का दखल बढ़ता गया वो भी लोगों को पता है, कैसे सत्ता के पास कॉरपोरेट इस देश की संपत्तियों को अब पहले की तुलना में आज जितनी भारी मात्रा में एक्वायर कर चुका है, उसको अपने कब्जे में ले चुका है, ये भी सबको पता है। लेकिन जांच मौजूदा दौर में सरकार कराएगी, इसकी गुंजाइश कम दिखती है। आरोप स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक से आ रहे हैं। स्विस बैंक में कथित तौर पर रुपए रखने और फिर वहां पर 2600 करोड़ रुपए जब्त किए जाने की बात आ रही है। लेकिन क्या भारत सरकार कोई इंक्वायरी सेटअप करेगी? क्या इस पर संसद के आगामी सत्र में कोई चर्चा होगी? और क्या इस चर्चा की परमिशन संसद में दी जाएगी? अब तक यही देखा गया कि जिन लोगों ने अडानी ग्रुप पर सवाल उठाने की कोशिश की, उनको किसी न किसी दूसरे मामले में घेरते हुए संसद की सदस्यता खत्म की गई या कड़ी कार्रवाई की गई। महुआ मोइत्रा को पिछली लोकसभा में क्या हुआ उनके साथ सभी जानते हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म की गई, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बहाल हुई। तो इस तरह की परिस्थिति में देश में आम जनता के वोटों से चुनी गई सरकार और उस सरकार में कॉरपोरेट इतना ताकतवर हो चला है, जिसमें आम जनता की हैसियत 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद और कभी कभी 1000, 1500, 2000 रुपए की कोई ना कोई सम्मान निधि के नाम पर खाते में मिल रहे पैसों तक सिमट कर रह गई। 2600 करोड़ रुपए का मामला, अडानी समूह का नाम आना और इस देश की गोदी मीडिया का चुप बैठ जाना। किसी गोदी मीडिया में आपने इस पर चर्चा होते हुए नहीं देखा होगा। किसके पोर्ट से ड्रग्स मिले थे, पुलिस ने जब्त किए थे, ये भी सबको पता है। लेकिन शाहरुख खान के पर जिस प्रकार से उनके बेटे के ऊपर आरोप लगे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये अलग बात है कि उन आरोपों में कुछ मिला नहीं, लेकिन गोदी मीडिया ने हंगामा काटा। आज के दौर में अडानी समूह के ऊपर यदि कोई आरोप हिंडनबर्ग लगा रहा है, यदि कोई आरोप गोथम सिटी अखबार लगा रहा है, यदि कोई क्लेम गोथम सिटी कर रहा है, यदि उसमें स्विस बैंक का नाम आ रहा है, यदि उसमें सेबी के साथ कथित संलिप्तता की बात किसी दूसरे मामले में आ रही है, या किसी और मामले में किसी और की संलिप्तता की बात आ रही है, जांच होगी नहीं होगी, आम लोगों को बखूबी पता है कि जांच मौजूदा सरकार के रहते बिना न्यायिक आदेश से हो नहीं सकती है। लेकिन क्या इन मामलों को लेकर कोई न्यायिक आदेश आएगा? आरोप है तो जांच होनी चाहिए, ये हर आदमी चाहता है। इस देश का हर व्यक्ति, सिविल सोसाइटी से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति चाहता है कि जांच हो। आखिर कॉरपोरेट के साथ, कॉरपोरेट की ऑडिटिंग को लेकर, खास करके अडानी ग्रुप की बात करें तो दो बड़ी जानी मानी ऑडिटिंग कंपनियों ने अडानी समूह की ऑडिटिंग से हाथ खींच लिए, ये आरोप भी हिंडनबर्ग ने पिछले वर्ष लगाया था। क्या हुआ उसका? जबकि इस देश में इतिहास रहा है कि सहारा ग्रुप की ऑडिटिंग मनमोहन सिंह ने कराई, उनकी सरकार ने कराई। क्या हुआ सहारा ग्रुप का? सत्यम कंप्यूटर रामलिंगा राजू की ऑडिटिंग सरकार ने कराई। क्या हुआ वहां? दोनों जगह भारी गड़बड़ झाले का पता चला। लेकिन जहां आज के दौर में आरोप लग रहे हैं, सहारा ग्रुप पर आरोप लगे, जांच हुई, सत्यम कंप्यूटर पर आरोप लगे, जांच हुई। सरकार को
इन आरोपों की जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी करने में क्या जाता है, ये आम जनता को भी दरअसल समझ में नहीं आ रहा है। यहां तक कि गोदी मीडिया की चुप्पी के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से लोगों तक बात पहुंच रही है, वहां भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार चाहती क्या है। तो अब देखते जाइए जांच कैसे होती है, सरकार चाहती क्या है। फिलहाल तो अडानी ग्रुप के ऊपर और उनसे जुड़े मामलों पर आरोपों का पुलिंदा लंबा होता जा रहा है और इन आरोपों के पुलिंदे के बढ़ते जाने के साथ किसी कॉरपोरेट की साख से ज्यादा मौजूदा दौर में सत्ता और सत्ता के चापलूस पूंजीवाद की साख को कितना बड़ा बट्टा लग रहा है, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। आगे आगे देखते जाइए, कॉरपोरेट ही सरकार है या सरकार ही कॉरपोरेट है, जनता के बीच अब तो ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है। देखते हैं सॉल्यूशन जनता ढूंढती है या सॉल्यूशन सरकारें अपने बीच से अंततः लाने की कोशिश करती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।